बार मेरे साथ है बकवास प्रसाद और उसकी पोथी, जिसके अंदर फिर एक बार उछल रहे हैं बकवास के बंदर। चल मदारी, दिखा इनके झोल, बकवास बोल पे हमला बोल। सोनिया गांधी ने एक रैली में कहा कि हम आपको विकास देंगे। ये सुनकर रैली में बैठे 7-8 लोगों ने कहा कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें तो टेंट कुर्सी और माइक वाले हैं, जनता तो बगल में मोदी जी का भाषण सुन रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आम आदमी को अधिकार मिलेगा। आज तक प्रधानमंत्री को आपने उनके अधिकार तो दिए नहीं, आम आदमी को क्या घंटा देंगे अधिकार? चुनाव के बाद कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हुई कम। इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि कोई बात नहीं, राहुल बाबा अपने जीजा से कहकर कुछ और जमीन ले रही हैं। वादा जी के पास ढेर सारी जमीन। चारों राज्यों में हार की वजह से कांग्रेस पार्टी की सीटें हुई कम। अल्पसंख्यकों की बगालत करने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद अल्पसंख्यक हो गई है। रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। हाँ, सही टाइमिंग पे आउट हो जाते हैं और मैच दिलचस्प बन जाता है। कंगना रनौत ने कहा मेरी लाइफ एक बुक की तरह है। हाँ, इस बुक में आपकी फ्लॉप फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं। यूपी की पुलिस अपने काम करने का श्रेय कभी नहीं लेती, इसके बदले में 50 रुपए लेती है। सोनिया गांधी ने कहा कि जनता को हमने स्थिर सरकार दी है और यूपीए से ज्यादा स्थिर सरकार कोई हो ही नहीं सकती, जो हर मुद्दे पर स्थिर ही रहती है। उदय चोपड़ा अब यश राज के नए टैलेंट का सिलेक्शन करेंगे। उनकी नजर में सबसे ज्यादा, देखो मैं बोलने में गलती कर रहा हूं, उसकी नजर सबसे ज्यादा इस पर होगी कि उनके जैसा दूसरा एक्टर यशराज में एंट्री न ले। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्ना की भी सीबीआई जांच होगी। अब वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि कम पढ़े लिखे अन्ना ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं से ज्यादा समझदार कैसे है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि सुपरस्टार के पर्सनल बातें जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। सिर्फ सुपरस्टार के ना, इसलिए तो कोई आपसे आपकी पर्सनल बात थोड़ी पूछे। सोनम कपूर ने कहा कि कटरीना कैफ है बेशरम। हाँ, सोनम ने बाद में कहा कि कैट के पास 5-6 फिल्में हैं, कम से कम शर्म से उन्हें एक आध फिल्म दूसरी हीरोइन को तो दे देनी चाहिए ना, जिनके पास एक भी फिल्म नहीं है ना सोनम? जैसे कि सोनम। मनोज बाजपेयी ने कहा कि फिल्मों में एक बदलाव की जरूरत है। इसके बाद कुछ निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में से उन्हें बदलकर किसी और नायक को साइन किया। रवि शास्त्री ने कहा कि क्रीज पर चिपकना भी एक कला होती है और इस कला में आप एक्सपर्ट थे। एक बाउंसर लगते, क्रीज पर गिर जाते थे और चिपके रहते थे। असिन ने कहा एक फिल्म करने के बाद छुट्टी लेना जरूरी होता है। एक फिल्म करके आप गायब हो जाती हैं, जब निर्माता भूल जाता है कि पिछली फिल्म में आपने घटिया एक्टिंग की थी तो फिर आप वापस आ जाते हैं। जॉन अब्राहम ने कहा फिल्म चुनते वक्त वो किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए तो आपकी फिल्म रिलीज होती जनता भी बिल्कुल परवाह नहीं करती। रवि शास्त्री ने कहा कि संजय मांजरेकर भी कभी मैच विनर थे। हाँ, इस पर मांजरेकर ने कहा कि अगर आज भी उन्हें खिलाया जाए ना तो सामने वाली टीम के लिए वो मैच विनर साबित होंगे। धोनी ने कहा कि वो कैच लपकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये और बात है कि ईशांत शर्मा कह रहे थे 50 ओवर में एक ही कैच आता है। जहीर ने कहा कि मैच जीतने के लिए बल्लेबाज को हमेशा एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है। हाँ, आप जैसे गेंदबाजों की वजह से सामने वाली टीम हमेशा ही मजबूत नींव रखने में कामयाब हो जाती है। अजय देवगन ने कहा कि वो दोबारा काजोल के साथ जल्द काम करेंगे। इस पर काजोल ने कहा कि अगर 1-2 फिल्म तेज जैसी पिट गई ना तो जल्दी घर में ही उनके साथ काम करना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश को कबाड़ कर दिया है और अब बीजेपी वाले रद्दी वाला बनकर इस देश को बेच देंगे। मोदी ने कहा कि जनता को हमारे नेताओं पर भरोसा है और जनता को भरोसा है कि बीजेपी के नेता स्कैम करने के बाद इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा लोगों को नरेगा से हुआ है। इस पर राहुल बाबा ने कहा है कि नहीं मम्मी, नरेगा से भी ज्यादा फायदा क्लीन चिट पाने वालों का हुआ है। केजरीवाल ने मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास पर भाषण देना आसान होता है। इस पर कांग्रेस ने कहा तभी तो राहुल बाबा भी इस मामले में काफी अच्छा बोल लेते हैं। धोनी ने कहा कि गंभीर को टेस्ट में मौका मिल सकता है। इस पर ईशांत शर्मा ने कहा कि मुझे भी टीम में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब टीम में होता हूं तो सारी टीम काफी गंभीर रहती है। प्रीतम ने कहा कि लोगों को जल्द ही नया म्यूजिक सुनने को मिलेगा। मतलब प्रीतम को सुनने को मिल गया है, तभी हमें सुनने को मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोच समझकर बोलना होगा। फिर आपने कैसे कह दिया कि इस चुनाव में बीजेपी दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी? आप भी तो सोच समझकर बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी के साथ है। कांग्रेस क्या कम थी, अब आप भी हमें लूटने आ रहे हैं। एक मुसीबत अभी गई नहीं कि दूसरे आने वाली। रवि शास्त्री चाहते हैं कि सीनियर प्लेयरों को और भी मौके मिलने चाहिए। हर कोई आपकी तरह खुशनसीब नहीं होता जो घटिया प्रदर्शन करते रहने के बावजूद भी टीम में बने रह सके। आसाराम ने कई जगहों पर आश्रम बनाए। असल बात, इन्होंने बहुत ज्यादा शर्म वाले काम किए हैं, इसीलिए कई आश्रम बनवा दिए हैं। समझे नहीं आप? मतलब जहां आकर किसी को भी शर्म आ जाए, आश्रम। कांग्रेस की चारों राज्यों में पराजय। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस अकेले नहीं है, भारतीय टीम भी इस दुख की घड़ी में उनका बराबर का साथ दे रही है। संजय दत्त जेल से 1 महीने के लिए हुए पैरोल पे बाहर।
अब हमें डर ये है कि संजय दत्त इस 1 महीने में कोई फिल्म न बना दे। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम हुई ढेर। भारतीय टीम वो शेर है जो बाहर जाकर पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाती है। आप पार्टी ने कांग्रेस को पिछाड़ा। इस पर दिग्गी राजा का कहना है कि आप पार्टी को सिर्फ नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। बस प्रभु बस, चलो धूम देखने चलते हैं। लगता है इसे उदय चोपड़ा से रिप्लेस करना पड़ेगा। जय हिंद। जय हिंद सर। ओए जय हिंद अनिल जी, खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो। इंटरनेशनल टेररिस्ट कराप अमाबो नाम का कोई बंदा पूरे इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिले तो अनिल जी, मुझे नहीं मालूम इस कराप अमाबो और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। 2G या कोल स्कैम से बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं हो सकती।